हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम पहुंच गए सेट नंबर 1077 पे। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 106 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपने वो नहीं देखे, आप वो भी देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए, ठीक है, इसी पैटर्न पे आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसको आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप रीजनिंग को अच्छे से कवर कर लेते हो तो रीजनिंग जल्दी करने के बाद आप मैथ पे टाइम दे पाओगे। ठीक, आप साइंस अच्छे से कर पाओगे। इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करने हैं। एनटीपीसी के अलावा ग्रुप डी का हम पूरा सोल्यूशन करवा चुके हैं, साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, वो भी आपको करना है, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम ही रहता है लगभग। और आप वीडियो का, इस वीडियो में दोस्तों ये कवर पेज भी देख पा रहे होंगे बुक का। इस बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू की बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक, जैसे कि एग्जाम नज़दीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से क्विक रीजन के लिए सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे फटाफट स्पीडोमीटर में लगा के पॉज करके प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर डाउट आता है, अगर वीडियो सोल्यूशन देखना है, वीडियो सोल्यूशन देखते चलिए। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। आपका यहाँ से सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपका जो सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 107, ये पेपर पूछा गया था 15/3/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्कूल इज कोडेड हैज नंबर। स्कूल के लिए कोड किया गया है दोस्तों, तो ये हमें चेक करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, देखते ही एकदम सम करना है इनका। ठीक है, बेसिक क्या है कि आपको नंबरिंग आनी चाहिए लेटर की। एस का नंबर 19 होता है, प्लस सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है। अब देखो, 15 दूनी 30, 30 और 12 42, 8 50, 50 और 22 72। ठीक है, तो इसका मतलब सम किया है इसने, सम करके लिख दिया। ऐसे इसको भी हम सम करेंगे फ्लोवर का। तो इसका 6 होता है, एल का 12 होता है, फिर 15 प्लस 23, डब्ल्यू का 23 होता है, ई का 5 पे आता है ई, और आर का 18 होता है। अब देखो, 18 और 5 23 दूनी 46, और 15 61, 12 73, और 6 79। ठीक है, 79 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 15 अगस्त, ठीक है, स्वतंत्रता। तो वैसे ही 26 जनवरी क्या आएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमें क्या है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। उसी प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें, क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड, संविधान। क्वेश्चन नंबर 3, आपको, ठीक है, शब्दकोश मतलब कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। ठीक है, सही क्रम में इनमें से कौन सा होगा। देखो, सही क्रम में अरेंज करना है तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पी आर सब में है, इसमें यू है दोस्तों। ठीक है, इसमें यू है पहले में। देखो, इसमें पी आर है, फिर ओ है, फिर यू है। तो पहले ओ आता है, मतलब पोसेसिव सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो सभी में है, पोसेसिव सबसे पहले है। उसके बाद क्या आएगा, आपको पता है दोस्तों, पर्पस बाद में आएगा। ठीक है, तो इसमें तो प्रोसेस है, तो ये बार हो गया। ठीक है, पर्पस बाद में आएगा, ये भी बार हो, इसमें प्रपोज है। और इन दोनों में है, देखो, पोसेसिव भी पहले है और पर्पस भी बाद में है। तो अब इसमें इसमें चेक करना है आपको, ऑप्शन से चेक करना है। अब देखो कि प्रोसेस और प्रपोज में कौन सा आएगा पहले। ठीक है, तो क्या आएगा, प्रोसेस आएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, जो जिसका फैक्टर 1 होगा या फिर वो संख्या खुद होगी। ठीक है, तो 143 तो भाग होता है 13 से, 11 गुना 13 143 होता है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 123 41 दी है, 103 23 होता है, ये भी बार हो गया। ठीक है, अब बच गया 213 और 173। ठीक है, तो इनमें से अभाज्य संख्या आपको छांटनी है, कौन सी होगी। 213, देखो 203 और एक 4 और 2 6, मतलब कि 6 है सम ऑफ डिजिट, 3 से भाग हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फोर इज सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। ठीक है, फिर ये है 3 5, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दो ऑप्शन बच गए, एक में 36 है, एक में 12 है, तो यहाँ से संख्या से एलिमिनेट हो जाएगा एक ऑप्शन और हमारा आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट नंबर 5 का, ठीक है, और नंबर आएगा 5, उसका क्यूब कर दिया। 7 का स्क्वायर दोस्तों, फिर 9 का, 7 के बाद 9 का, 9 का क्यूब कर दिया। फिर 11 का स्क्वायर आएगा, मतलब कि 121 आएगा बीच में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। ऑल बॉयज आर, ठीक है, चेप्स, सारे के सारे बॉयज क्या हैं, चेप्स। तो मतलब कि ऑल बॉयज, सारे के सारे बी किस में, इसको सी मान लेता हूँ, CHEFS को। ठीक है, इसको सी मान लिया। और ऑल जो सी हैं आर विलेजर्स। ठीक है, सारे के सारे सी किस में आते हैं, वी में आते हैं, ये मान लो वी है। अब आपको कंक्लूजन बताना है कौन सा फॉलो करेगा। ऑल बॉयज आर विलेजर्स, दोस्तों आपको पता बॉयज, ठीक है, डी सी में आता है और सी वी में आता है, तो हम कहेंगे ऑल बॉयज वी में भी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला तो ठीक हो गया। ऑल चैप्स आर बॉयज, सारे के सारे चैप्स क्या बॉयज, आपको पता है सारे के सारे बॉयज तो चैप्स के अंदर आते हैं, लेकिन सारे चैप्स बॉयज में आएंगे ये हम नहीं कह सकते, तो ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 2 5, तो पहले ई आएगा, ऑप्शन फर्स्ट बार हो गया, फोर्थ बार हो गया। यू के बाद एस, ठीक है, फिर 2 माइनस की करा 17 आया, 17 माइनस 2 15 माइनस 2 करेंगे तो 13 आएगा। फिर मतलब कि ऑप्शन 13 पे क्या होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन कौन, ठीक है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। दोस्तों ठीक है, आप एग्जाम दे रहे होंगे या अभी मंगलवार से आपको सीधा डायरेक्ट देखना है, ये मत सोचना कि आज तो मंगलवार नहीं है। ठीक है, आपको मंगलवार मानना है और आज से 64वां दिन बताना है, तो सीधा क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 निम 63, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, तो एक रिमाइंडर आएगा मतलब मंगलवार से एक दिन आगे जाना आपको, तो क्या होगा, बुधवार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, म्यूजिक कंसर्ट, एक्टिंग का क्या आएगा। ठीक है, म्यूजिक कंसर्ट है, एक्टिंग का वैसे ही हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, अब देखो जो म्यूजिक है इसके सार्वजनिक, जो इस पे क्या कहते हैं, सार्वजनिक प्रदर्शन होता है जो भी इसका, उसे क्या कहते हैं, कंसर्ट कहा जाता है। एक्टिंग का जो मतलब जहाँ पे परफॉर्मेंस होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, थिएटर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन कहीं कौन सा होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। स्टेटमेंट दी है, ऑल गोड्स आर कैट्स, सारे के सारे जी, ऑल गोड्स आर कैट्स सी में आते हैं। ऑल कैट्स आर रैट्स, सारे सी आर में आते हैं। ठीक है जी। सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट कैट होंगे दोस्तों, 100% होंगे जब सारे इसमें आते हैं। ऑल रैट्स आर गोट्स, सारे के सारे रैट्स गोट होंगे, ये नहीं पता हमें, पता गोट तो रैट में आते हैं, लेकिन सारे रैट गोट होंगे ये नहीं कह सकते। ओनली वन फॉलो, ठीक है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, असंगत का चयन करें। पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिमी तट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे। ठीक है, ये बताना है दोस्तों। देखो, पूर्व रेलवे कोलकाता रेलवे कहते हैं, पूर्व रेलवे मुंबई रेलवे, ठीक है, पूर्वी तट मुंबई रेलवे, पश्चिमी तट रेलवे को छोड़कर, ठीक है, जितने भी सारे हैं उसके अलावा सभी भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन है। ठीक है ना, किसको, पश्चिमी तट रेलवे को छोड़ के, तो कौन सा होगा, ये आपको जनरल नॉलेज मैटर करेगी इस क्वेश्चन में आपकी। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
कथन है, धारणाएं हैं, ये बताना कौन सी धारणा इसमें से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कौन सी इसमें से निकाल सकते हैं। आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूलों में नामांकन अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू मानिए, इसमें से निकालनी है कौन सी निकलेगी या नहीं निकलेगी। नामांकन अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे शिक्षा पसंद नहीं करते हैं। ये दोस्तों शिक्षा पसंद नहीं करते, ये अपनी अलग स्टेटमेंट इसने कर दी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट से, तो ये इसमें निहित नहीं है। देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, दोस्तों ये कर दिया है, लेकिन इससे ये भी नहीं कह सकते कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी, ये भी अलग स्टेटमेंट है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक भी निहित नहीं है, ना तो धारणा एक निहित है, ना ही दो निहित है, कोई सी भी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पिक द ओड वन आउट। ठीक है, गाय, बकरी, खरगोश, बिल्ली। ठीक है, बिल्ली को छोड़कर सारे के सारे क्या हैं, शाकाहारी हैं। बिल्ली मांसाहारी में आती है। ठीक है, सारे शाकाहारी हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये अलग है सबसे। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर कितना 10 ऐड होना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो 10 ऐड होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए फिर 30। क्वेश्चन नंबर 15, 8 मित्र F1 F2 F3 F4 F5 7 8 वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की मुख मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 8 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको 2 सर्कल बना लेने हैं सबसे पहले, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। F2 F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, F2 F1 या F2 किसका पड़ोसी नहीं है, F1 और F8 का। ठीक है, इनका पड़ोसी नहीं है। केवल F6 F2 तथा F5 के बीच में बैठा है, केवल F6। ठीक है, किसके, F2 और तथा F5 के बीच में बैठा है F6। ठीक है जी, F2 ऐसे होगा, F6 है जो F2 F5 के बीच में है। ठीक है, ये F5 है, या फिर F5 इस साइड होगा तो F6 बीच में है, ये F2 होगा। F2 F7 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ F2 है। अब देखो यहाँ से करेंगे, F2 F7 के बाईं ओर, ये मान लो F7 है। ठीक है, F7 है ये, इसके F2 F7 के बाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, ये बैठा F2। ठीक है, अब F2 और F, ठीक है, ये अगर F7 मैंने यहाँ से भी मान लेता हूँ, तो इसके दूसरे स्थान पे बाईं ओर ये F2 हो गया। अब F2 और F5 के बीच में कौन है, F6 है, तो ये होगा फिर F6, ये होगा F5। ठीक है, ये F6, ये F5। F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, F4 F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। ठीक है, देखो F3 यहाँ लोगे, F4 है जो F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, F4 है। ठीक है, F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो F3 यहाँ भी लिख सकते हैं 1 2, यहाँ F4 होगा, ये F3 लेंगे 1 2। ठीक है, तो कंडीशन F3 की कहाँ बच गई, 2 बच गई। अगर F3 मान लिया मैंने यहाँ है कंडीशन में, तो F3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, F4, ये F4 होगा। ठीक है, ये F4 होगा। अगर F3 यहाँ मान लिया मैंने 1 2, तो यहाँ होगा F4। ठीक है, अब F1 F2 है ना जो, किसका पड़ोसी नहीं है, F1 और F8 का। ठीक है, ना तो यहाँ F1 आ सकता ना F8 आ सकता। ठीक है, अब F2 इसका पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब F1 F8 इधर होगा कहीं ना कहीं, और F1 और F2 इसका, यहाँ F1 होगा, F8 होगा, और यहाँ F1 होगा, F8 होगा। ठीक है, तो इसका पड़ोसी कौन नहीं है, F2 नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा F1 का सही स्थान हो सकता है? F1 का देखो कौन सा हो सकता है दोस्तों? F7 के बाईं और दूसरा, F7 के बाईं और दूसरा नहीं हो सकता, पहला गलत हो गया। F4 के बाईं और निकटतम, F4 के बाईं और निकटतम ये भी नहीं है, दाईं ओर है। F6 के बाईं और तीसरा, F6 के बाईं और एक, दो, तीन, तीसरा हो सकता है दोस्तों। और F5 के बाईं और तीसरा, F5 के बाईं और तीसरा एक, दो, तीन, ये नहीं हो सकता। ओनली ऑप्शन कौन सा होगा? ओनली, ठीक है, ये दो पोजीशन हो सकती है, तो कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है दो दूसरे अक्षर समूह के पहले अक्षर समूह से है वही रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, इससे क्या आएगा? देखो ए के बाद पी या फिर सी के बाद टी आया। देखो यहाँ ए को 27 -5 हुआ, ठीक है, और ये -9 हुआ, ठीक है। माइनस के, सॉरी, माइनस के कितना हो गया ये माइनस के होगा। अगर मैं माइनस में लेता हूँ, अब इसमें देखो एस है, ठीक है। अगर लास्ट वाला चेक कर रहा था मैं, या फिर आप यहाँ 9 आया या मतलब 16 आया, तो कितना माइनस होगा दोस्तों? 27 माइनस और 11 माइनस होगा। 19 में से 11 गए, 8 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड तो बार हो गया। अब यहाँ 11 माइनस कर दिया, 18 आया, तो 11 माइनस करेंगे किस? -11, तो जे आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। क्या आएगा? सेकंड नंबर पे आएगा जी जे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कितने का डिफरेंस है? ठीक है, -11 का डिफरेंस है, या सीधा हम ये कह सकते हैं +15 का, ठीक है। एक 15 जोड़ेंगे, ये आ गया, इसमें 15 जोड़ा, ये आ गया, 15 का गैप है, ठीक है। या -11 कैसे, या 15, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न है, इसका ये बताना है कौन सा तर्क पुष्ट होगा, मतलब अप्रोप्रिएट होगा, जो इसका सही आंसर होगा, बेस्ट आंसर होगा, वही हमें बताना है, ठीक है। सही आंसर हमें बताना है इसका। क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कहता है हाँ। पहला, तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती हैं। नहीं, इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएंगी। दोस्तों नौकरी चली जाएंगी क्योंकि बहुत सारे हैं जो वर्कर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या कोई प्राइवेट वाले हैं, तो वो करते हैं सेवन, ठीक है। अगर बैन लगेगा तो नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो नौकरी चली जाएंगी। तो दोनों के दोस्त अपने आप में स्ट्रोंग है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे नहीं सोचना कि पॉजिटिव ही हमें लेना है कि हाँ ये तो यार अच्छी बात, तो ये है अच्छी बात नहीं, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। जो रियलिटी है, ठीक है, उसको डील करना है आपको, जो स्ट्रोंग इसका दोनों स्ट्रोंग है। ऑप्शन एक और दो पुष्ट है, अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 7 बक्से SPLQRM एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में। M और L के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, ठीक है। देखो कितने हैं? 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कहता है एम और एल के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, ठीक है। एम और एल के बीच 3 बक्से रखेंगे, एम यहाँ लेंगे तो एल यहाँ आएगा, ठीक है। तो अभी लिख लेते हैं एम और एल के बीच कितने हैं? 3 है, ठीक है। एम और एल को न तो सबसे नीचे रखा गया है और न ही एम और एल को ना तो सबसे नीचे और ना ही सबसे ऊपर रखा गया है। देखो एम, अगर ये एम है, नीचे भी नहीं है सबसे ऊपर भी नहीं है, तो 3 इनके बीच रखने हैं दोस्तों। 2 माइनस कर दूंगा, सब 5, 5 में से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही कंडीशन बनेगी। तो ये अगर एम यहाँ पे है, 1, 2, 3 है, तो एल यहाँ होगा। अगर एम यहाँ है तो एल कहाँ होगा? यहाँ होगा। एल और एन के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, एन और एल के बीच 2 हैं, ठीक है। तो अगर एल यहाँ है तो एन और एल के बीच 2 हैं दोस्तों। अगर एल यहाँ है तो एन यहाँ आएगा,
एल और एन के बीच 1 2, तो एन यहाँ आएगा। एस आर के ठीक नीचे है, एस है जो आर के ठीक नीचे, तो एक ही कंडीशन बनेगी, एस है जो आर के ठीक नीचे, यहाँ पे बनेगी एस है जो आर के ठीक नीचे। ठीक है, एस और क्यू के बीच में केवल एक बक्सा है, एस और क्यू के बीच में दोस्तों केवल एक बक्सा है, तो ये कंडीशन पहले वाली कैंसिल होगी, एस और क्यू के बीच में एक है तो क्यू आएगा सब में लास्ट में नीचे, तो बचेगा कौन सा, ठीक है कौन सा बचेगा, पी बच गया, तो पी आएगा सबसे ऊपर। पी और एन के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, पी और एन के बीच दोस्तों तो एक बक्सा है केवल। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, असंगत पद का चयन करना है, काठमांडू, थिम्पू, ढाका, कराची। ठीक है, इनमें से अलग कौन सा है सबसे, देखो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। ठीक है, भूटान की थिम्पू है। ठीक है, भूटान की क्या है, ये नेपाल की, ये भूटान की। ठीक है, और बांग्लादेश की ढाका है। ठीक है ना, कराची को छोड़कर अन्य सभी क्या है, विभिन्न देशों की राजधानी है। कराची पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, ये अलग चीज़ है सबसे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा एक आदमी से, मान लो ये आदमी है। ठीक है, ऐसे रिलेट करते हैं, रिलेट करने का तरीका दोस्तों, ये आदमी है कोई भी। ठीक है, इस आदमी से कहा वह आपके दादा, इसके दादा इसका फादर होगा, इसका फिर उसका फादर इसका दादा होगा, आपके दादा के इकलौते पुत्र की बहन, तो इसके पिता की बहन इसकी बुआ हो जाएगी, का इकलौती संतान है, इसकी इकलौती संतान है कोई। ठीक है, कोई इसका बुआ का ठीक है, लड़का लड़की कोई भी है। तो आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के कैसे क्या संबंध है दोस्तों, इस व्यक्ति से इस आदमी का ये है। ठीक है, कह सकते हैं माँ के भाई का पुत्र। ठीक है, तो इसकी माँ ये होगी, इस तस्वीर वाले व्यक्ति से इस आदमी का क्या रिलेशन है। ठीक है, इस तस्वीर वाले व्यक्ति से, तो इसकी माँ के भाई का पुत्र है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 3 6 4 8, देखो 3 4 6 8, 6 3 18, यह कहेंगे +2 गुना दो और गुना 3, फिर गुना 4 गुना 5। ठीक है, तो ये है 3 गुना 2 4 गुना, इसका डबल है दोस्तों, इसका 3 गुना, देखो क्या रिलेशन बनेगा आपको ये ढूंढना है इसमें। ठीक है, ये आपको ढूंढना है। यहाँ पे देखो 6 से 3 कैसे आएगा, या 3 से 6 2 गुना 2 ही है। ठीक है, कितना हुआ है, या कहते इसको फिर 6 से 18 आया। ठीक है, फिर 8 से 32 आया। तो दोस्तों इसमें रिलेशन ऐसे सीरीज में नहीं बनेगा, इसमें कैसे बनेगा, आप इसने क्या किया है, जैसे 3 से 6 आया। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखो 3 से 6 आया तो इसने कर दिया 3 गुना में। ठीक है, 3 गुना में, देखो इससे इससे तो हमें रिलेशन निकला है, अगर मैं 4 की गुना करता हूँ 4/2 से तो 8 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 6 की गुना करता हूँ 6/2 से। ठीक है, 6 की गुना करता हूँ 6/2 से, और 8 की गुना करता हूँ 8/2 से तो 32 आएगा। 10 की गुना करता हूँ 10/2 से तो 50 आएगा। ठीक है, ऐसे किया इसने, तो इस हिसाब से ऐसे इसमें रिलेशन कौन सा बनेगा, देखो अब असंगत बताना है, असंगत का इसमें से जो इस, देखो सारी कंडीशन इनमें सब में सेम है, लेकिन जो इसका ऑप्शन है ना, कौन से वाला, ये वाला, इसमें ये वाला अलग है सबसे। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि 3 के गुना करोगे, ठीक है 3/2 से तो 6 नहीं आता, बाकी सब में ऐसे ही हुआ है
6 की गुना करिए, 6/2 से 18 आ गया, 8 की गुना 8/2 से 32 आ गया, 10 की गुना 10/2 से 50 आ गया। इसमें रिलेशन अलग है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, असंगत बताना था ओड। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसमें देखते हैं क्या किया इसने। ये 25 है, 5 है, ठीक है, 3। अगर मैं इसमें, ठीक है, क्या करता हूँ, 2 है, ठीक है, क्या है, 3 सीरीज ले ली इसने, 2 है, फिर उसके बाद देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद हम कहेंगे 4, ठीक है, और एक है, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर 2 छोड़ के 5 का स्क्वायर आ गया दोस्तों, ठीक है, 2 छोड़ के 5 का स्क्वायर आ गया। और इसमें क्या किया इसने, 2 से 3 आ गया, मतलब 2 के बाद आ गया 3, 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के फिर 4, फिर दोस्तों 2 छोड़ के फिर क्या आना चाहिए, यहाँ गया था 4, ठीक है, तो फिर 5 आ गया यहाँ पे 2 छोड़ के, ठीक है, 2 छोड़ के 5 आ गया। इसका मतलब पहले 2 गया, इस जो पहले वाले की जो रिलेशन था, देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, 2 के बाद ये 2 छोड़ने हैं, 3 आ गया, 2 छोड़ के 4 आ गया, 2 छोड़ के फिर 5 आ गया, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर था, फिर 2 छोड़ के 3 का स्क्वायर आ गया, फिर दोस्तों 2 नंबर छोड़ने हैं, 4 का स्क्वायर, 4 के बाद फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3 है, 3 के बाद क्या आया, 2 छोड़ के 6 आया, ठीक है, 6 के बाद फिर क्या आएगा, 3 के बाद 6 आया, तो 6 के बाद फिर क्या आएगा, पहले तो 3 ऐड हुआ था यहाँ पे, ठीक है, फिर अगर 4 ऐड करते हैं, यह तो 10 आएगा, ऑप्शन में 10 है, ठीक है, यह 9 आएगा, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं था, अगर 3 3 का गैप होता तो 4 का गैप है, तो ये आ गया 10, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, 3 अल्टरनेट एकांतर सीरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 में 5 बच्चे पी क्यू आर एस एंड और टी अलग अलग रंगों लाल, पीले, गुलाबी और बैंगनी के कपड़े पहने हुए हैं, किंतु जरूर इसी क्रम में हो, ठीक है। इनमें से प्रत्येक आम, केला, अंगूर और नाशपाती में से केवल एक ही फल पसंद है, ठीक है। कितने फल हैं, आम, केला, अंगूर, सेब, नाशपाती, 5 फल हैं, 5% है, देखो 5% है दोस्तों। पी, ये मान लेते हैं पर्सन, ये जिस कलर के वो कपड़े पहने हैं, और जौन सा फल या फ्रूट उनको पसंद है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 5 है, पी क्यू आर एस एंड टी। आर ने लाल कपड़े पहने हैं, आर ने पहने हैं जी लाल कपड़े, ठीक है, आर ने लाल कपड़े पहने हैं। क्यू, क्यू को केला और अंगूर पसंद नहीं है, क्यू को, ठीक है, ना तो यहाँ केला आएगा नहीं आएगा अंगूर, ठीक है जी। एस को सेब पसंद है और उसने बैंगनी कपड़े पहने हैं, एस को सेब पसंद है, कपड़े कौन से पहने हैं, बैंगनी। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाले बच्चे को केला पसंद है, ठीक है, गुलाबी वाले को क्या पसंद है दोस्तों, केला पसंद है, ठीक है, गुलाबी वाले को केला पसंद है, ठीक है। टी को आम पसंद है, टी को पसंद है जी आम, ये रहा टी।
ठीक है, लेकिन उसने हरे या गुलाबी रंगों के कपड़े नहीं पहने, ना तो यहाँ हरा आ सकता, नहीं गुलाबी आ सकता टी के पास। ठीक है, आर को अंगूर पसंद है, आर को है दोस्तों क्या पसंद है, आर को अंगूर पसंद है। ठीक है जी, इनमें से किसे नाशपाती पसंद है दोस्तों। ठीक है, देखो अब नाशपाती किसे पसंद होगी, यहाँ हरा और गुलाबी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ केला और अंगूर दो बच गए दोस्तों। ठीक है, केला और अंगूर क्यू में नहीं आ सकता, कौन कौन सा, केला और अंगूर तो आ ही गया, यहाँ केला नहीं आ सकता, अगर केला यहाँ नहीं आ सकता तो केला यहाँ आएगा, एक ही पोजीशन बचेगी। अगर केला यहाँ आ गया तो दोस्तों, ठीक है, तो क्यू पे क्या आएगा फिर, ये केला यहाँ आ गया तो यहाँ अंगूर ऑलरेडी आ चुका है, तो बच कौन सा फल गया, देखो केला हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, नाशपाती बच गई, तो यहाँ पे आएगी फिर नाशपाती। ठीक है, इनमें से किसे नाशपाती पसंद है दोस्तों, ये है क्यू को, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसको 51 लिखा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सम करना है, 26 और 17 43 और 4 47 और 8 55। ठीक है, दोबारा से जोड़ता हूँ, 26 और 17 कितना होगा, 26 और 17 होगा दोस्तों 43, और 4 47 और 8 55, माइनस कर दिया 4 51 आ गया। अब इसमें ये देखता हूँ, 16 और 12 28 और 13 41 और 17 58, 58 माइनस 4 54, माइनस 4 करके लिखना है। ठीक है, तो ये गया, डी का नंबर होता है 4, एन का 14, इसका 18 और इसका 2, 18 2 20 और 34। ठीक है, और 4 38, माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 5 का स्क्वायर, या कह सकते हैं इसका नंबर 5 होता है, सी का ए का 1 होता है, और सी की जगह लिख दिया इसने, ये बीच में 92 आ गया, देखो 1 3 5, इसको क्या लिख दिया इसने, 19 25। ठीक है, क्या लिख दिया, 19 25 लिख दिया। अब ये देखना कैसे बनेगा 19 25, अगर मैं 19 25 5, देखो लास्ट में 25 है, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, 19 25 मतलब स्क्वायर करके लिख दिया। तो बी का स्क्वायर 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 आएगा, तो लिखेंगे। ठीक है, 4 16 36, 4 16 4 16 36, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये है 42 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 42 बना दिया इसने, 24 और 6, अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ, 30 और 12 42, अब इनको ऐड करके देखता हूँ, 31 और 7 38 और 13 51 होगा। अब इसका मतलब एडिशन है, बी की जगह प्लस का निशान लगाना, आपको प्लस करना है। ठीक है, 64 और 9 कितना होगा, 73 और 4 77 आएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, जैसे इनका रिलेशन है वैसे ही बताना है। बेड पे पिलो, ठीक है, बिस्तर पे तकिया, वैसे ही सोफा पे क्या होगा। ठीक है, सोफा पे क्या होगा, बिस्तर और तकिया एक दूसरे के क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, उसी प्रकार सोफा किसके लिए, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हम कहेंगे कवर के साथ, चादर के साथ, गद्दी गद्दे के साथ। सोफा क्या है, गद्देदार चीज़ होती है, ऑप्शन कौन सा है इस हिसाब से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, चाइल्ड को ये लिख दिया। ठीक है, 3 8 9 फिर 12 फिर 4। ठीक है, इसने क्या कर दिया, जैसे सी था, सी का लास्ट में लिख दिया, 3 नंबर होता है लास्ट में लिख दिया, 8 का लास्ट में ऐसे लिख दिया। ठीक है, एडल्ट को लिखना है तो ए है, ए लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर 1 आएगा
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सी एफ की बहन है, एफ की सिस्टर कौन है, सी। ए बी का पिता है, ई का पति है और डी का इकलौता पुत्र है। डी एफ का दादा है, डी है एफ का दादा, एफ का कोई फादर होगा, उसका फादर कौन है, डी। अब करेंगे डी से रिलेट। ई का पति है और ए बी का पिता है, ई का पति है और डी का इकलौता पुत्र है। तो ए है डी का इकलौता पुत्र और ए बी का पिता है दोस्तों। ठीक है, ए इसका मतलब बी का पिता, तो ए बी का पिता है। ठीक है जी। ई का पति है, ई का दोस्तों पति है। ठीक है, तो ए का कोई भाई बहन नहीं है, ए का कोई भाई बहन नहीं है। ए की कितनी संतानें हैं, तो कितनी संतानें होंगी दोस्तों। ठीक है, ए की कितनी संतानें होंगी, 1 2 3 होगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 107 में पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन थे। ये पेपर हुआ था, मैं जैसे कि बता चुका हूँ, 15 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी पेपर में, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर करेंगे, करते करते इसको टोटल 135 सेट हैं, सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, मतलब मोस्टली कर चुके हैं, 25% ही कह सकते हैं बचा होगा, उससे भी कम। तो ये भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। लगातार हम आपके लिए 4-5 सेट डेली अपलोड कर रहे हैं वीडियो पे। ठीक है, वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।